हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। क्या हाल है बच्चों? सब कुछ बढ़िया है आपका? पढ़ाई लिखाई चल रही है अच्छी? उम्मीद करते हैं और मान के चलते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पहले ये बताओ, आवाज आ रहा है आपको क्लियर? हाँ, जल्दी बताओ। सबको क्लियर आवाज जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो क्लियर आवाज जा रहा है बिल्कुल। आज आपको पता है, आज के हम क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 11.3, क्लास नाइन्थ का ये पूरा का पूरा क्लास नाइन्थ को डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम क्लास नाइन्थ मैथ्स जो न्यू आपकी एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज 11.3 के पूरे सॉल्यूशन को करेंगे और फुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको सिखाया जाएगा हर एक सॉल्यूशन को। जिस जो क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रिक से होने वाला होगा उसको ट्रिक से करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम लॉन्ग फॉर्मेट में कोशिश करेंगे करने की, जो आपके 3 और 5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, कोशिश यही रहेगी और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो में आपको इस तरीके से पढ़ा दूं कि आपको अलग से फिर दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वीडियो के साथ साथ ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके पहले अगर आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बेटा अगर कोई डाउट हो आपको तो आप देख लेना जाके। मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 11.1 और 11.2 की। 11.1 मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो। 11.1 और 11.2 मैंने इसके पहले वीडियो वो अपलोड हो चुकी है और ये आज आपकी जो क्लास है वो लाइव क्लासेज है। तो 11.1 और 2 इन दोनों की वीडियो आप वहां से कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट हो आप देखना, आपको हर एक चीज समझ में आया, क्योंकि बहुत बेसिक से बहुत आराम आराम से आपको हर एक चीज समझाने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, मान के चलते हैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपने बेटा चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपको बाकी चीजें भी करवाई जाती है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और एसएसटी हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे इनकी वीडियो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी पढ़ाया जाता है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम पे साइंस बाई रंस सिंह, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आपको कोई लोड नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आप चुपचाप मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करो। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे बेटा? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है सर? कोन का वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है? कोन का। अच्छा, कोन होता क्या है आपको पता है? ये आइसक्रीम, आपने कोन वाला आइसक्रीम खाया ना, बोलते हैं इसको कोन वाला आइसक्रीम। जोकर की टोपी देखी है, बर्थडे कैप देखा है, ये सारे कोन होते हैं। कोन में बेटा आपको मैंने 11.1 और 2 में भी बताया था, ये जो होता है सेंटर होता है और यहां से यहां तक रेडियस होता है। रेडियस से लेके जो ऊपर वाले वर्टेक्स का जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं हाइट, और ये वाला जो हाइपोटेनस वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रो क्या? सैलेंट हाइट। लेकिन वॉल्यूम में सैलेंट हाइट का कोई यूज नहीं होता है। आपको अगर पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं पता होगा तो पता तो होना चाहिए आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ आपका जो कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट से, ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दो सारे ग्रुप में, ताकि उन लोग का भी ये कंप्लीट हो जाए, है ना। आप खुद अगर नए क्लास, अगर आप नए बच्चे हो ना चैनल पे, आप एक बार पढ़ के देखो, आपको कुछ डिफरेंट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ आज आप कुछ सीख के जा रहे हो मेरे से। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करा, सिर्फ फॉर्मूले पुट करा बेटा और कुछ नहीं करा। वॉल्यूम ऑफ कोन का ना फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 की जगह पे 1/3 लिख दिया। आप देखो यहाँ कोने में पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है पुट करने के लिए? 22/7। तो यहाँ पे पुट कर दिया। भाई रेडियस कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, मतलब हमें 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। और हाइट, हाइट कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो हाइट 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। आप मुझे खुद बताओगे अभी कि भैया एक बात बताओ मुझे, ये 7 से मैं ये 7 को कट कर सकता हूँ? आप बोलोगे जी बिल्कुल कट कर सकते हो। बेटा 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 जा 6 आता है। मैं काफी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बच्चे को लगेगा तेज पढ़ा दो, नहीं भैया, मुझे सबको लेके चलना है, आपको काफी आराम आराम से समझा रहा हूँ। बहुत बच्चों को कंप्लेन होती है कि भैया आप जल्दी जल्दी बता देते हो, फिर मुझे वीडियो को स्लो करके देखना होता है। तो भैया ऐसा आपको ना करके देखना पड़े, इसीलिए मैं काफी स्लो में पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो
और पढ़ लो, क्योंकि एक बार पढ़ना है, मैं बार बार नहीं पढ़ना, एक बार ऐसा पढ़ो कि दिमाग में चला जाए, ठीक है। अब देखो जरा, 22 में 4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा, और 44 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, 264। आपका जो हाँ लेंथ था वो किसमें था, यूनिट क्या था उसका, सेंटीमीटर, तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा किस में होता है ब्रो, क्यूब में होता है, ठीक है जी। चलो, अब सेकंड वाले क्वेश्चन का अगर हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/3, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितना है बेटा 3.5, अच्छा 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, बताओ, और रेडियस का स्क्वायर है तो दो बार रेडियस लिख दो, क्या लिखना है 35/10 और 35/10, क्यों, पॉइंट 10 कहां से आया बेटा, पॉइंट हटा दिया ना, 3.5 था ना, जैसे ये 3.5 है, तो आपने पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इनको कटने के लिए हाइट तो मैंने लिखा ही नहीं, हाइट कितना है 12, कटने वाला है ये, जी हाँ बिल्कुल, 7 5 जा 35, 5 से 5 2 जा 10, 2 से 2 11 जा 22, कट जाएगा भैया, 5 से 5 7 जा 35, 5 से 5 2 जा क्या 10, 3 से 3 4 जा 12, 2 से 2 4 2 जा 4। समझ में आया क्या किया मैंने, समझ में आया, एक बार फिर से पीछे करके देख लो, देख लो देख लो देख लो, पीछे करके देखो जल्दी, क्या किया मैंने, कुछ डिफिकल्ट नहीं किया भाई, वो मैं टेबल की तरफ पढ़ते चला गया। देखो यहाँ पे 11 2 जा 22, 22 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अरे घबराओ मत यार, एक बार पीछे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लीटर में बोल रहा है, कैपेसिटी किस में निकालना है, लीटर में। आपको एक बात मैं बताता हूँ, लीटर में निकालने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना बेटा, एक जो मीटर क्यूब होता है ना, ध्यान से सुनना, एक मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर होते हैं। एक मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर, मतलब अगर किसी भी, मान लो ये कोई आपका टैंक है, छत पे टैंक है, अगर वो टैंक 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, अगर उस टैंक का बेटा 1 मीटर ब्रेथ है, और उस टैंक का अगर 1 मीटर हाइट है ना ब्रो, तो आपका जो टंकी होगा ना उसका वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, और उसमें कितने लीटर पानी आएंगे, 1000 लीटर। तो अगर आप मुझे खुद बताओ कि भैया अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर पानी आता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, तो आप बोलोगे भैया 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर पानी आ रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हम इसको लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, भाई बात बताओ, 1 मीटर क्यूब को हम कितने सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, बताओ। मीटर को भाई चेंज करना जरा सेंटीमीटर में, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100, तो 2 बार और 2 बार आ गया, कितनी बार आ गया, 6 बार, नहीं समझे भाई। मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 आएगा, दूसरे को भी 100 आएगा, और तीसरे का भी 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे यही तो आएगा बेटा। और ये सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 1000 लीटर होगा। तो बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होगा 1000 में 2 2 4 2 6। ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो निपट जाएगा। मैं बाकियों की तरह आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि 1/1000 लीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, बट मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे ये आया है। इसके लिए आपको वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा कि उसमें कितना स्पेस है, तभी तो पानी डालोगे ना आप बर्तन में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है भैया 22/7, रेडियस कितना है भैया 7 × 7, और हाइट कितना है भैया 25। बेटा 7 से 7 निपट गया, क्या बचा ऊपर, जल्दी बताओ ऊपर क्या बचा बेटा आपका, ऊपर बचा आपका 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 25। आप मुझे बताओ इसको किस में चेंज करना है, लीटर में। तो अगर मुझे कैपेसिटी निकालना है, तो मैंने पढ़ाया था अभी जस्ट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं। तो ये जितने सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1000 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 1/1000 से। आपको पता है 25 के टेबल में 25 फोरजा जो होता है, 25 फोरजा कितना होता है, 25 फोरजा। अच्छा कुछ कुछ कटने पिटने वाला है, जो हमने नहीं काटा हो, कुछ कटने पिटने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ना हमने।
अरे देखो यार, देखो आप लोग तो बताते नहीं हो, बताया करो। देखो देखो देखो, आई अपोलोजाइज फॉर दिस सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ बेटा क्वेश्चन को जरा देखिए, यहाँ पे ना सैलेंट हाइट दे रखा है, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको हाइट पढ़ लिया, आप मत पढ़ना, मैं आपको बताने लगा सेंटीमीटर के चक्कर में ये भूल गया। सैलेंट हाइट कितना दे रखा है भैया, 25। रेडियस कितना दे रखा है, 7। बेटा क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाइट। और हाइट कैसे निकलता है आपको पता है, हाइट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या, एच इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब सैलेंट हाइट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो भैया जो एच आएगा ना आपका, वो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 625 में से 49 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 576। और 576 इसका रूट होता है 24 का। किसका होता है भैया, 24 का। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1/3 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू 7 और हाइट की जगह पे कितना आ जाएगा, 24। देखो 7 से 7 कट गया, 3 के टेबल में 3 8 या 24 आता है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 22 7 जा 154 और 154 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1232। कितना आ जाएगा बेटा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट आपको तो ब्रो कैपेसिटी निकालना है, तो आप लिखोगे कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। किसकी कैपेसिटी निकालनी है भैया, वेसल की कैपेसिटी निकालनी है। वेसल की कैपेसिटी कैसे निकलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1/1000 लीटर। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1232 इंटू 1/1000। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो बेटा नीचे 3 जीरो है ना, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 232 और फिर पॉइंट लग के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। और इतने लीटर पानी आएगा आपके वेसल में। समझ में आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा आसान है, पहले एच निकाल लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, एच एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सैलेंट हाइट को एल बोलते हैं ब्रो, सैलेंट हाइट को क्या बोलते हैं, एल। एल कितना है यहाँ पे 13, तो हम करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस एच कितना है भैया, एच है आपका 12। क्या निकाल रहे हैं हम, एच निकाल रहे हैं ना जी ना, बिल्कुल नहीं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम रेडियस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेडियस ब्रो। क्यों रेडियस निकाल रहे हैं, क्योंकि हाइट दे रखा है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस आता है। अब रेडियस निकालेंगे तो कैसे आएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 माइनस करोगे सर तो रूट अंडर 25 आएगा, और रूट 25 का वैल्यू 5 होता है। एज सिंपल एज दैट। मैं डायरेक्ट निकाल दूं बेटा, आप समझ जाओगे। मैं डायरेक्ट निकाल दूं इसका कैपेसिटी, देखो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूं कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल। और कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना होगा बेटा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इंटू 1/1000। क्योंकि आप जितना भी वॉल्यूम आएगा उसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करने वाले थे ना, तो मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, बस वैल्यू पुट कर दो 1/3। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस कितना है भैया, 5 इंटू 5। हाइट कितना है भैया, 12 इंटू 1 में कितना है 1000। क्या कोई कटने पिटने वाला है, जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। कैसे कट सकता है, देखो देखो कैसे कट सकता है। 5 5 जा 25, 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, क्योंकि 25 4 जा बेटा 100 होता है। तो कितना आ गया, 40 आ गया। आगे 40, कितना आ गया भैया, 40 आ गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं 40 को कट करने की कोशिश करूं तो 2 से कितना आ जाएगा, 20, और ये 2 से कितना कट होके आ जाएगा, 6। अगर मैं इसको 2 से कट करूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 10, और 2 से कट होके कितना आ जाएगा, 11। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है, क्या करना है हमें, हमें क्या करना है सर, हमें 11 6 जा 66। अच्छा ये 3 से भी तो कट सकता है, 3 2 जा 6, और 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना हो गया, कैपेसिटी ऑफ वेसल हो गया 11/35 क्या लीटर। डिवाइड करना है, कर लेना डिवाइड। 11/35 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा, 11/35 इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपके बुक में भी सेम आंसर लिखा हुआ होगा, देख लेना आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। क्या निकालना है भैया, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। किसकी हाइट निकालनी है, कोन की हाइट निकालनी है। निकालनी है नहीं यार, दे रखा है, क्या पढ़ रहा हूं मैं आज, चलो थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे। हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है भैया, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1570, बस बात बन गई हमारी।
वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आप मुझे बताओ, आप वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जानते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल जानता हूं मैं बोलूंगा बेटा आप क्या जानते हो, तो आप बोलोगे भैया मैं जानता हूं फॉर्मूला या जानती हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली मेरे से कहना चाहते हो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद सोचो भाई, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और आप जानते हो कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की ही तो वैल्यू दे रखी है ना 1570। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं सबकी वैल्यू पुट करूं तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है भैया, 3.14। 3.14 ही पुट करनी है ना, एक बार बुक में चेक कर लेना। जी हाँ बिल्कुल पुट करनी है। तो 3.14 को हम 314 अपॉन में 100 लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें रेडियस निकालना है। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, क्योंकि भैया यहाँ पे डायमीटर हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द डायमीटर। डायमीटर तभी निकलेगा जब रेडियस निकलेगा। हाइट कितना दे रखा है सर, 15 दे रखा है बस, और कुछ नहीं दे रखा। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से जरा भाई, 3 के टेबल में 3 5 जा 15 आता है 5 के टेबल में 20 से कट हो जाता है, ये आपका कितना 100। भाई 2 के टेबल में 2 10 या 20 आता है, और 2 से जब 314 को डिवाइड करोगे तो 157 आता है। नहीं पता हो तो पता कर लो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आपका वैल्यू क्या आ गया आपको पता है, 157 आर स्क्वायर अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1570 आया बेटा। आप मुझे बताओ, अगर आप यहां से लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आप लिख सकते हो 157 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 10 लिख सकते हो बेटा। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू निकालू तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1570 इंटू 10 अपॉन में कितना आएगा 157। आप मुझे बताओ 157 से 1570 को कट करेंगे तो 10 जा कट होगा, तो बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर, नहीं रूट अभी नहीं लगाते हैं ना, है ना, क्योंकि मैंने आर स्क्वायर लिख दिया है, तो चलो पूरी बात ही लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 100, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 100, और रूट 100 का वैल्यू कितना है ब्रो 10। समझ में आया? फिर से देखो, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करा, जो जो वैल्यू दे रखा था वो वैल्यू पुट करा, और वहां से जब आर की वैल्यू निकाला तो आर का वैल्यू आया 10। बट हमें तो डायमीटर निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डायमीटर ऑफ बेस। और डायमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा भैया, डायमीटर ऑफ बेस हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू रेडियस, तो 2 और इंटू रेडियस कितना है 10। डायमीटर कितना आ जाएगा भैया 20। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? समझ में आया सबको? डायमीटर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आज। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, अच्छा इसका भी वॉल्यूम निकालना है। हाइट 9 दे रखा है, अच्छा जी, डायमीटर निकालना है इसका भी। अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाइट कितना दे रखा है आप मुझे बताओ। बोल रहे हैं कि हाइट जो है ना भैया, हाइट जो है वो कोन का कितना है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम किसका, राइट सर्कुलर कोन का, जिसकी हाइट ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम है बेटा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना है वॉल्यूम बेटा, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। तो आप मुझे बताओ, अगर हाइट अगर 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता? चलो क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है मुझे नहीं पता, बट इतना तो मैं कर सकता हूं कि अगर मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है सर, तो इधर आर स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना, वो उधर की तरफ डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है ये बात? तो पाई इंटू एच आ जाएगा, और जो डिवाइड में 3 हुआ करता था वो कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये बात समझ में आया? भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे ऐसे बताता हूं कि अगर कोई नंबर एलएचएस में अगर मल्टीप्लाई में है किसी किसी भी वेरिएबल के साथ, तो आरएचएस में वो डिवाइड में होता है कि नहीं होता? होता है, आप जानते हो बात। तो बेटा ये आर स्क्वायर के साथ पाई
और आर स्क्वायर के साथ एच, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है। जब दोनों मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड आपको इसको भेजोगे तो ये तो डिवाइड में जाएगा, तो पाई इंटू ए डिवाइड में चला गया और 3 जो डिवाइड में हुआ करता था वो मल्टीप्लाई में चला गया। कुछ कटने वाला है, जी हाँ, पाई से पाई कट गया। कुछ और कटने वाला है, पता नहीं मुझे, एक बार वैल्यू चेक करते हैं। 48 इंटू 3 अपॉन में कितना दे रखा है हाइट बेटा 9, 3 3 जा 9 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 16 3 जा 48 आएगा। तो बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 आ गया तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, आप तो फिर भी इंडिया के बच्चे हो, तो रूट अंडर 16 का वैल्यू कितना आ गया 4। बट निकालना क्या है सर, हमें तो डायमीटर निकालना है, तो आप लिखोगे डायमीटर ऑफ क्या, बेस। और डायमीटर ऑफ बेस कितना होगा सर, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस कितना है 4, आंसर कितना आ गया ब्रो 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कोनिकल पीट है जिसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर और डीप है। बेटा डीप का मतलब जानते हो, जैसे ये देखो, ये कोनिकल पीट है जो कोन के शेप का है, बोल रहा है ये डीप है। डीप का मतलब होता है गहरा, गहरा का मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। अब यहां से लेके बेटा यहां तक की डिस्टेंस, इसी को तो हाइट बोलते हैं। इसको मन करे तो आप हाइट बोल लो, मन करे तो आप क्या बोल लो, डीप। हाइट और डीप जो होगा वो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि वो जितना ऊंचा होगा उतना, अगर उल्टा कर दोगे, मान लो टोपी है, अब कैप जो है बर्थडे कैप, अगर आप सीधे रखे हो तो आप बोलोगे उसकी ऊंचाई अगर मान लो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर आप टोपी को उल्टा करके रख दोगे तो बेटा उसकी गहराई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो उसकी पहले ऊंचाई हुआ करती थी वो उसकी गहराई हो जाएगी, मतलब जो हाइट हुआ करता था वो क्या हो जाएगा उसका डीप। हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटी निकालना है, किसमें, किलोलीटर में। चलो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको इतना तो पता है कि वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। आप ये बात जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि भैया कैपेसिटी निकालने के लिए ना हमें वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा, तो बेटा क्यों ना पहले वॉल्यूम निकाल ले। किसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम निकालने से पहले कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ कोन कितना है, डायमीटर ऑफ कोन 3.5 मीटर। अगर डायमीटर ऑफ कोन 3.5 मीटर है तो भैया रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, तो आप बोलोगे 35 अपॉन में 20, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, तो 35 अपॉन में 20 मीटर बोल सकते हो। डीप कितना दे रखा है 12 मीटर। डीप का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट। तो हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर। ये सारी चीजें, ये तीनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में। उसके बाद में आप वॉल्यूम निकालने की कोशिश करोगे, क्या करोगे, उसके बाद में वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर आप इसमें वॉल्यूम पुट करोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा भैया 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है पुट करने के लिए, पढ़ो जरा, 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना दिया हुआ है सर, अभी हमने निकाला था 35 अपॉन में 20, तो इसको 2 बार लिख दो क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। जैसे मैं कर रहा हूं ना बेटा, सीख लो सीख लो, आपको ऐसे ही करने पेपर में, ठीक है, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना। जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में करने हैं, ठीक है, समझ में आया। ये देखो, ये 20 से 20 निपट गया। 7 के टेबल में 7 5 जा कितना आता है 35, 5 के टेबल में 5 4 जा 20 आता है। बट क्या काट के हम कुछ फायदा होगा हमारा, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया काट के ना हमारा फायदा नहीं हो रहा, तो हम 5 से इसको कट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखो, हम यहां से 2 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11, और 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा ये 10। अब कोई डिवाइड होने वाला है नहीं है होने वाला नहीं है। अच्छा, इन सबको हमें किसमें चेंज करना था, तो आप बोलोगे भैया हमारा जो मेन मकसद था वो तो किलोलीटर में चेंज करना था। आप मुझे बताओ, आप बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं। आप बोलोगे कि भैया 1 मीटर क्यूब में, आपने अभी पीछे बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर। बेटा अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तो बेटा 1000 लीटर क्यूब को ही तो हम 1 किलो लीटर बोलते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में हम 1 किलो लीटर बोल सकते हैं। भाई 1000 लीटर को हम 1 किलो लीटर बोलते कि नहीं बोलते हैं, 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं ना, तो 1000 लीटर को 1 किलो लीटर बोलेंगे। तो अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर है तो बेटा 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब कुछ कटने पिटने वाला है तो आप बोलोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं कटने वाला। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे आप, 35 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 175 आ जाएगा।
तो आप क्या करो कि 175 में ना 11 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 3 इंटू 10 से डिवाइड कर देना। आप बोलोगे ये कैसे करेंगे, चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं 175 में अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा हमारा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो तो सब कितना आएगा। आप बोलोगे भैया 1925 आएगा, क्योंकि 1750 में जब आप 175 जोड़ोगे तो 1925 आता है, और उसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। भाई 3 से जब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, किसको किसको 3 से डिवाइड करेंगे भैया, 1925 को, तो कितना आएगा आंसर, 1925 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, कुछ 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 गलती हुई है क्या, गलती हुई है, नहीं नहीं, 35/20, 35/20 पाई/3 इंटू 12, अच्छा जी, फिर से गलती, आज तो बहुत गलत हो रहा है यार। ये हमारा हाइट बेटा 20 नहीं दे रखा ना, ये हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया, हाइट तो 12 है। हाइट कितना है सर हमारा, हाइट 12 है ना ब्रो, हाइट कितना है हमारा, हाइट 12 है बेटा, हाइट कितना है 12 है, देखो ना यहाँ पे 12 है, तो ये 12 लिखेंगे। अब कट होने वाला है, हाँ बिल्कुल, 2 से कट करो 10 आएगा, 2 से कट करो 6 आएगा, 3 से कट करो 3 2 जा 6 आएगा, 2 से कट करो 2 5 जा 10 आएगा, 5 से 5 चला गया। नहीं समझ में आया ना, रुको 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 रुको, इतना लोड मत लो यार, मैं हूं जिंदा अभी, है ना। आप लोग तो बताते नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, देखो फिर से करते हैं हम, क्या दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 का 1/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। रेडियस कितना है भैया, तो रेडियस है आपका 35/20, तो लिख दो 35/20। अब ये गलत हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, बेटा फिर आपने मेरे से देखा ही नहीं अभी वीडियो, कोई नहीं, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे, हो जाती है ऐसी कभी कभी गलतियां। 7 से कट करेंगे 7 5 जा 35 आएगा, 5 से कट करेंगे 5 4 जा 20 आएगा, 4 से कट करेंगे 4 3 जा 12 आएगा, इतना समझ में आया। 3 से कट करेंगे 3 3 को निपटा देगा। भाई 2 से कट करेंगे 2 10 जा 20, और 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा। अब कुछ कट करने की जरूरत नहीं है, कट अभी भी कर सकते हैं, कर लो। भाई 2 5 जा, सॉरी 5 से कट करो 5 2 जा 10, 5 से कट करो 5 7 जा 35, ऊपर कितना आ गया 11 इंटू 7, नीचे कितना आ गया 2, मतलब ऊपर आ गया आपका 77, अपॉन में नीचे कितना आ गया 2, 77 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 38.5 आएगा, क्योंकि 38.5 होता है। 38.5 क्या, तो 38.5 मीटर क्यूब, क्या मीटर क्यूब। आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है, तो आप लिखोगे हेंस, क्या लिखोगे, हेंस द कैपेसिटी, क्या लिखोगे, द कैपेसिटी ऑफ पिट, कौन सा पिट, कोनिकल पिट, द कैपेसिटी ऑफ पिट एज कितना, 38.5 किलो लीटर। जी हाँ, चलिए आगे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। देखो, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दे रखा है भैया 9856 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है कितना, 28, डायमीटर कितना दे रखा है 28। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर डायमीटर 28 है तो मैं रेडियस 14 सेंटीमीटर लिख लू, आप मना थोड़ी करोगे मेरे को लिखने से, बताओ। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैंने बोला 14 सेंटीमीटर होगा, बताओ मुझे जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है किसी को। तो भैया रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा वॉल्यूम क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे कि भैया वॉल्यूम जो दे रखा है ना वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे भैया आपको तो हाइट निकालना है, तो मैं बोलूंगा बेटा हाइट को इधर रख दो और बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ भेज दो। तो आप बोलोगे वो कैसे, तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर मैं हाइट के साथ देखूं तो हाइट के साथ ये जो 9856 है ना, ये तो इज इक्वल टू का इस साइड था। बेटा देखो हाइट के साथ जो 3 है ना वो डिवाइड में है, 3 किस में है, डिवाइड में है। आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि 3 अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। फिर मैंने बोला बेटा एच के साथ आर स्क्वायर और एच के साथ पाई जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो पाई मल्टीप्लाई में है तो पाई डिवाइड में चला जाएगा,
और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो आर स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा। चला जाएगा बेटा, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट कुछ नया सीखो ना, सिखा रहा हूं तो सीख लो। अब देखो यहाँ पे ये आप पुट कर दोगे 9856 इंटू 3 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है आपका 14 इंटू 14 दे रखा है। ध्यान से देख बेटा, समझना ध्यान से, ये जो 7 जो नीचे है ना डिवाइड में, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आप ये बात जानते हो। तो ये 7 यहां से हटा देते हैं और 7 को कहां भेज देते हैं ब्रो, ऊपर। 7 को मैं यहां पे भी कट कर सकता था, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे करोगे। तो 7 को कहां भेजना है, ऊपर। कुछ कट होने वाला है, हाँ 7 से 7 2 जा 14, 2 से कट करोगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से कट करो, 2 से कट करोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 2 से कट करोगे 11 आएगा। 2 से कट करो 2 7 आएगा। अभी डायरेक्ट हो सकता था बट कोई नहीं, 2 से कट करेंगे 12, 3 और 2 2 जा 4। 11 से कट करो बेटा, 11 से 11 1 जा 11, फिर 1 आएगा 13, 11 1 जा 11, 2 आएगा 22, 11 2 जा 22। पक्का? जी हाँ बिल्कुल, है ना? आएगा ना बेटा 112, 7 के टेबल में 112 आता है, जी हाँ बिल्कुल। 7 से 7 1 जा 7, फिर 4 आएगा 42 आएगा, 7 6 जा 42। ऊपर क्या बच गया बेटा, हाइट कितना आ गया हमारा, हाइट आ गया 16 इंटू, यहाँ पे 16 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, तो हम लिखेंगे 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बेटा इसको, 48 सेंटीमीटर। बताओ, पल्ले पड़ा बात। अब हमें सैलेंट हाइट निकालना है बेटा, सैलेंट हाइट एल होता है और एल निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा एच की वैल्यू कितनी है, तो आपको समझ में आया कि भैया एच की वैल्यू 48 है, तो आप यहां पे लिखोगे 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, तो आर है 14 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें क्या दिक्कत है, स्क्वायर ही तो करने हैं, कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूं यार मैं। अब 48 का स्क्वायर नहीं याद है तो याद कर लो, कितना होता है 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया, ये तो सबको याद होगा 196 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया, 2 बार गुना करना। अब जब 2304 में जब 196 प्लस करोगे ना तो बेटा 2500 आएगा, और 2500 किसका रूट होता है, 50 का, क्योंकि 50 में आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका 2500। तो आपका साइलेंट हाइट कितना निकल गया, एल कितना निकल गया सर, एल आपका निकल गया 50 सेंटीमीटर। कितना निकल गया सर, 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब क्या निकालना है भैया, सी एस ए ऑफ कोन। क्या निकालना है, सी एस ए ऑफ कोन। आप सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला जानते हो, सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22 अपॉन में 7, रेडियस कितना था भैया 14 सेंटीमीटर, एल कितना था 50 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है भैया 14 सेंटीमीटर, एल कितना है 15 सेंटीमीटर। समझे? बस वैल्यू ही तो पुट करना है, 7 2 जा कितना आ गया 14। फिर गलती कर रहा हूं क्या, एल 50 है ना, फिर 15 लिख रहा हूं। ला 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 50 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो भैया, 22 4 2 जा 44, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आएगा, 220 पे एक जीरो लग गया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 2 में पहले 22 को मल्टीप्लाई करना, 44 आएगा, फिर 44 में 50 को मल्टीप्लाई करना, इतना ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, अगर ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट ट्रायंगल, भाई पानी पी रहा था, देखो राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना आपको चीजें, ये बताओ समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है तो भैया सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब करो आप चैनल को। जब वीडियो आप देख रहे हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, आपसे मेरे को कुछ और थोड़ी चाहिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में आप शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, बस छोटा छोटा काम करना है, वो भी आपसे नहीं हो रहा, इतना तो आप कर ही सकते हो ना, कुछ जा थोड़ी रहा है आपका सब्सक्राइब करने में, कुछ नहीं जा रहा। राइट ट्रायंगल एबीसी है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, राइट ट्रायंगल ये है, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है जी, बिल्कुल है। बोल रहे हैं इसका, हाँ एक साइड 13 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े वाले साइड को 13 बोलते हैं,
एक इसका कोई 12 होगा, एक इसका कोई 5 होगा। ध्यान से सुनना, बोल रहा है एक इसका कोई 12 होगा, एक इसका कोई 5 होगा। जैसे मान लो मैंने इसको 12 मान लिया और इसको क्या मान लिया, 5। बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर को लेके इस ट्रायंगल को घुमा दिया जाता है। एक बार क्या किया दिया जाता है, रिवॉल्व कर दिया जाता है। आप मुझे बताओ, अगर इस ट्रायंगल को मैं एक बार रिवॉल्व करूं तो ये ट्रायंगल इधर की तरफ बन जाएगा। बताओ जल्दी मुझे। 12 सेंटीमीटर को लेके करना था तो 12 सेंटीमीटर जो होगा लेंथ वो बीच में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बीच में। अभी मैं डायरेक्ट आपको बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल, आपको कैसे समझाऊं मैं, आप देख तो पा नहीं रहे हो मुझे, बट मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। अगर मान लो कि बोल रहा है ये ए है, ये बी है और सी है, बोल रहा है कि ए बी को लेके इस ट्रायंगल को रिवॉल्व कर दिया जा रहा है, तो बेटा ये जो बी सी है ना, पहले उस साइड होता था, अब इस साइड हो जाएगा। ये भी बीसी ही होगा, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों बराबर होंगे। ठीक उसी तरीके से आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि 12 को लेके हम रिवॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, 12 को लेके हम क्या करते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं, और रिवॉल्व करके जो सॉलिड बनता है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। आप मुझे बताओ, ये जो रिवॉल्व करके सॉलिड बन रहा है, ये आपका एक तरीके से क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे भैया एक तरीके से ना हमारा ये क्या बन रहा है, एक तरीके से हमारा कोन बन रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया तो ये हमारा क्या बन रहा है सर, हमारा कोन बन रहा है। मतलब आपसे डायरेक्टली ना कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, कोन के वॉल्यूम का नहीं समझ में आया होगा ना आप लोगों को, किसी को नहीं समझ में आया ना, सब कोई बोल रहा नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना आप बातों को। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोल रहा है इसका लेंथ है 5, 12, 13, तो ये 13 हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी 5 और कोई भी 12 हो सकता है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल को ना रिवॉल्व किया जाता है, किससे, 12 सेंटीमीटर से। मतलब ये 12 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है ना, वो आप बीच में पकड़ लो और ट्रायंगल को रिवॉल्व कर दो। तो बेटा जब हम ट्रायंगल को रिवॉल्व करेंगे ना, तो ट्रायंगल इधर की साइड बन जाएगा ऐसे, ठीक है, उधर भी रहेगा और रिवॉल्व करके इधर की तरफ बन जाएगा। आप मुझे बताओ ये कैसा फिगर बन रहा है, तो आप बोलोगे भैया ये जो फिगर बन रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं तो ये एक आपका कोन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये कोन बन रहा है। अच्छा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमें कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन का क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होने से पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हाइट और रेडियस पता होना चाहिए। तो बेटा एक बात तो फिक्स हो गया कि जो इसका हाइट होगा ना वो 12 होगा, क्योंकि यहां सेंटर है और सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। तो हाइट कितना आ गया भैया, 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, तो सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस, या इधर वाला ले लो। तो रेडियस कितना आ गया भैया, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। क्या करना है, कोई मेहनत ही नहीं है। 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। 1/3, पाई की वैल्यू मत पुट करो, छोड़ दो, क्योंकि आपके पेपर में जो बुक में जो आंसर है वो पाई के रूप में ही है, तो आपको क्यों निकालना है, पाई का वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कटेगा नहीं तो फिर पॉइंट में चला जाएगा। हाइट कितना है भैया, 12, रेडियस कितना है 5 × 5, और हाइट कितना है आपका 12। देखो 3 के टेबल में 3 4 जा 12 कट जाएगा, बाकी पाई को ऐसे ही रहने दो। 5 4 जा कितना होता है 20, 25 जा कितना होता है 100, तो आंसर कितना आ गया भैया 100 पाई। सेंटीमीटर में है ना ब्रो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अच्छा वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम निकालना है ना, अरे यार तो एरिया क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकेंड बेटा, वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम तो सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम निकालना है ना, तो वॉल्यूम में आप एरिया थोड़ी लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये सेम क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, उसमें 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया जा रहा है ना, इसमें 5 सेंटीमीटर से रिवॉल्व किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो बीच वाला जो लेंथ होगा ना वो 5 सेंटीमीटर होगा, और नीचे वाला लेंथ कितना होगा 12। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 5 सेंटीमीटर को पकड़ के, 5 सेंटीमीटर को होल्ड करके आपको रिवॉल्व करना है, किसको, ट्रायंगल को, दूसरी साइड फ्लिप करना है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर को हम बेटा पकड़ लेंगे और इधर की तरफ अगर पलटेंगे, इधर की तरफ उल्टी साइड, तो ये भी 12 हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। और लॉन्गेस्ट साइड तो 13 13 दिया ही हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और वही हाइपोटेनस कोन में आपका एल होता है। तो बेटा अगर मैं इस केस के लिए देखूं ना, तो इस केस के लिए जो आपका हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। पहले केस के लिए हाइट कितना था 12 सेंटीमीटर,
अब हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, पहले रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर, अब रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। मतलब जिसको बोलेगा ना पकड़ के घुमाने के लिए, उसको आप बीच में रखोगे, मतलब वो आपका हाइट होगा और बाकी ये रेडियस होगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू, किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालू तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। भाई 1/3 पाई, आर कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया आर तो 12 है, तो आर की जगह पे कितना लिख दिया 12 इंटू 12। हाइट कितना है भैया, तो हाइट है 5, डिवाइड करा 3 से, तो 3 4 जा कितना आ गया 12। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा कितना होता है भैया, ऐसे करो, 5 4 जा कितना होता है 20, और 20 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 240, और यहाँ पाई है तो पाई, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। आपको याद है बेटा 11.2 में मैंने रेशियो आपको बताया था निकालने के लिए क्या करते हैं, बोल रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं बेटा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ध्यान से सुन लेना जिन्होंने 11.2 नहीं देखा, बेटा रेशियो निकालने के लिए दो नंबर का अगर रेशियो निकालना है तो एक नंबर को हम न्यूमरेटर में रखते हैं और एक नंबर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बोल रहा है वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड बेटा, फर्स्ट सॉलिड, और अपॉन में क्या लिखोगे आप, अपॉन में आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कौन सा सॉलिड बेटा, सेकेंड सॉलिड। फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम है 100 पाई, कितना है भैया, फर्स्ट सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो कितना है 100 पाई। सेकेंड सॉलिड का वॉल्यूम कितना है भैया 240 पाई। ठीक है, आप बताओ ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 5 या 10 आएगा, 2 के टेबल में 2 12 या कितना आ जाएगा 24। तो बेटा अगर मैं इन दोनों का आपसे रेशियो पूछूं तो आप रेशियो कितना बता दोगे कि इनका रेशियो कितना है, अगर आप दोनों का रेशियो पूछूं तो आप रेशियो कितना बताओगे बेटा, इनका रेशियो कितना है 5:12। जो अपॉन न्यूमरेटर में है वो पहले लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको बाद में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है बेटा, अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, समझो जरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज्यादा है, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है हीप ऑफ वेट, मतलब ये जो गेहूं है उसको ऐसे रखते चले गए ऊपर, पहले कम गेहूं है उसको धीरे धीरे करके अगर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर रखते चले गए तो ये कोन का शेप ले लेगा। बोल रहा है इस कोन का जो डायमीटर है ना यहां से लेके यहां तक वो 10.5 है, बट हमें डायमीटर तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें तो रेडियस चाहिए। तो अगर डायमीटर 10.5 है ब्रो, तो रेडियस जो होगा वो 10.5 अपॉन में 2 होगा, या यूं बोले तो पॉइंट हटा देंगे तो 2 की जगह 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 105 अपॉन में 20। बोल सकते हैं बेटा, अरे रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है कि नहीं होता, तो 10.5 को 2 से डिवाइड कर दिया और क्योंकि पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया। हाइट कितना दे रखा है बेटा 3 मीटर, तो हाइट कितना हो गया 3 मीटर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, द हीप इज कवर्ड बाई कैनवास, हीप को किससे कवर्ड किया जा रहा है कैनवास से, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। ये क्वेश्चन ना सेकंड वाले में इनको पूछना चाहिए था बट कोई नहीं। बोल रहे हैं जो हीप है ना इसको एक कपड़े से, आप कैनवास का मतलब कपड़ा समझो, कि एक कपड़े से या एक प्लास्टिक से इसको कवर किया जा रहा है। आप मुझे बताओ अगर आपको ये गेहूं को कवर करना है तो आप इधर की तरफ प्लास्टिक लगाओगे, आप इधर की तरफ प्लास्टिक लगाओगे, बेटा नीचे की तरफ तो आप प्लास्टिक नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा, ये नीचे वाला हिस्सा तो जमीन है भाई मेरे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, ये तो जमीन है ना, तो जमीन में आप थोड़ी लगाओगे प्लास्टिक, आप ढकने के लिए ऊपर से प्लास्टिक लगाओगे, जमीन में तो लगाओगे नहीं, तो आप जमीन में नहीं लगाओगे, मतलब नीचे वाले हिस्से पे आप प्लास्टिक नहीं लगाओगे, आप साइड साइड से प्लास्टिक लगा दोगे तो ऑलरेडी ये पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो आपका गेहूं है ना बेटा। ध्यान से देखो, मैं कोई और पेज जो है, ये वाला जो इलाका है ना ये आपका गेहूं है, क्या है आपका पूरा, ये आपका गेहूं है। पीले वाला इलाका जो है वो जमीन है, और बाहर से जो आप देख रहे हो ग्रीन वाला जो मैंने कर्व बनाया है, वो ग्रीन वाला जो कर्व है वो आपका क्या है, वो आपका कैनवास है, ये आपका कैनवास है।
तो आप कैनवस कहाँ लगाओगे, बाहर बाहर लगाओगे या अंदर भी लगाओगे, जमीन के नीचे भी? जमीन के नीचे तो नहीं लगाओगे क्योंकि जमीन तो पहले से ढक जाएगा। अगर साइड से अगर आप ऐसे खड़ा कर दोगे, साइड से अगर आप इस तरीके से अगर खड़ा कर दोगे तो बेटा ये वाला इलाका तो ढक ही जाएगा ना पूरा का पूरा, तो नीचे आपको कैनवस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप कैनवस लगा रहे हो तो कैनवस का एरिया कितना होगा? तो आप बाहर बाहर से सिर्फ कैनवस लगा रहे हो ना, तो बाहर बाहर से आपको सिर्फ एरिया निकालना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीए से। तो आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है सी एस ए ऑफ कैनवस। अब सी एस ए ऑफ कैनवस कितना होगा, जितना कोन का एरिया होगा, जितना कोन का सी एस ए होगा उतना ही कैनवस का सी एस ए होगा। और कोन के सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई इंटू आर इंटू एल। बट हमें तो आर और एच पता है, एल तो पता ही नहीं है, तो हम यहां से एल निकालेंगे। और एल अगर आप निकालोगे ना, तो एल निकालने के लिए क्या हो सकता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, बट फिर भी डिवाइड भी कर सकते हो। देखो जैसे अगर इसको मान लो कि अगर मुझे डिवाइड करना हो ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चलो डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.25 आ जाएगा। आप मानते हो कितना आ जाएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.25 नहीं आएगा, 552.5 आएगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 52.5। कितना आ जाएगा बेटा, 52.5 अपॉन में कितना है, 10। जब अपॉन में 10 है तो ये पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा 5.25। हम एल निकालते हैं बेटा, एल की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 5.25 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। बेटा आपको पता है 525 का स्क्वायर कितना होता है, 525 का स्क्वायर होता है 27,625, और पॉइंट 2 के बाद है तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27.5625। 5625 होता है, 525 का स्क्वायर जो होता है वो 275625 होता है। ठीक है, तो 27 पॉइंट कितना हो गया, 5625, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9। मेरे पास दूसरा भी तरीका है, ठीक है, जो मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करके कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आप पॉइंट में निकाल लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो जो एल का वैल्यू आएगा ना, वो एल का वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रूट अंडर 27 में जब आप 9 प्लस करोगे ना तो 36.5675 आएगा। और ये अप्रोक्स में ना 6 पॉइंट कुछ का स्क्वायर होगा। चलो ये 5 है ना लास्ट में, तो मैं मान लेता हूँ, और 4 डिजिट है तो एक जीरो लेके 5 मान लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है ना, तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाएंगे। ये अप्रोक्स में आप ले लो कि ये कितना है, अप्रोक्स में है। मैंने कैसे निकाला मैं आपको समझाता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको तो मल्टीप्लाई आप कर दोगे। मैंने बोला कि 9 में आप 27 को ऐड करोगे ना इन दोनों को, तो 36.5625 आएगा। मुझे नहीं पता है किसका स्क्वायर होता है, मैं निकालने जाऊंगा, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि भैया 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 6 के बाद ही नंबर होंगे ना, क्योंकि 6 से अगर 36 से बड़ा है तो 6 से बड़ा नंबर होगा, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो मैं दो दो का अगर पेयर बनाऊंगा तो मुझे पता है कि पॉइंट के बाद ना जो आंसर होगा उसमें 2 नंबर होंगे। तो एक तो 5 यहां से ले ले कि 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने में 5 आता है, और यहाँ पे क्या ले लिया, 0। तो आपका सिंपल सा हो गया, एरिया जो है कैनवस का वो हो जाएगा, पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस आप पुट कर दो कितना, 105/20, और एल पुट कर दो 605/100 अप्रोक्स में। ये आंसर जो आएगा बेटा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा। 7 से कट करो 15 से 1 जा होता है, 5 से कट कर सकते हो बट कोई बात नहीं, आप 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे 10 आएगा, 2 से कट करोगे 11 आएगा। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 15 11 या कितना होता है 165, और उसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 605 से, और डिवाइड में कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, 3 जीरो। आप मुझे बताओ 165 में अगर 605 से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई 605 इंटू 165, 5 5 जा 25, कैरी गया 2, यहाँ पे 2, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, कैरी गया 3, 3 6 6 जा 36, 5 1 जा 5, 0 6 1 जा 6, 5 2 8 9 9, कितना आ गया 99,825, 99,825 अपॉन में कितना है बेटा 1000। नीचे 3 जीरो है ना बेटा, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और पॉइंट देके कितना लिख देंगे 99।
और एरिया निकालना है ना, और किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो आप लिखोगे 99.825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन लास्ट में ना आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन लिखोगे, यहां पे देख लो, आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया, जो आपको लास्ट में दिया हुआ था, क्या, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास। किस लिए कैनवास चाहिए था, किस लिए कैनवास चाहिए था, टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए कैनवास चाहिए था, वेट, टू प्रोटेक्ट वेट इज कितना, कितना आंसर हो जाएगा, 99.825 मीटर क्यूब, और यही आपका आंसर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। देखो, ये सारे चैप्टर तो हमने एक्सरसाइज तो कर ली है, 11.1 11.2 इसके पहले मैंने करवा रखा है। अगला जो वीडियो होगा आपका 11.4 का होगा, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है 11.23 वगैरह अगर देखने में कि वो वीडियो कहाँ से मिलेगी, ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो भैया मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, आप वहां से देख सकते हो। और भी बाकी चैप्टर इसमें कंप्लीट करवाए गए हैं, आप उसको जाके पढ़ सकते हो। और बेटा अगर आप 9th क्लास में हो तो सिंसियर होकर पढ़ाई कर लो, या अगर आपके, देखो एक तो सिंसियर होकर आप पढ़ाई करो, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, या आप 100% मान के चलो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको सिखा के रहूंगा मैं मैथ्स, मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं करनी। दूसरी बात, अगर आप किसी 10th क्लास के भाई बहन, आपका कोई 10th क्लास में है, आप उनको जानते हो, तो आप उनके पास ये चैनल शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास वालों के लिए बहुत कुछ है, 9th वालों के लिए तो है ही, 10th वालों के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनके पेपर के लिए, तो उनके पास शेयर कर सकते हो। चैनल को बेटा प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लो दोस्तों में, शेयर बिल्कुल करो दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के पास, और वीडियो को बेटा लाइक कर देना। और अगर कोई भी दिक्कत आया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया, मैं वहां पे कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और अगर आपको मेरे से मैथ सीखना है, अगर आप मेरे से गणित सीखना चाहते हो, तो बेटा आप इस नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 पढ़ना चाहते हो गणित, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहां से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी पढ़ाई के रिलेटेड। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे मेरे से पूछ सकते हो। चलो, उम्मीद करते हैं बेटा सब कुछ समझ में आया होगा, चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर देना आप, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना बेटा। इससे क्या होगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और मोटिवेशन मिलेगा, और बच्चे जुड़ेंगे, अपना परिवार बड़ा होगा, और हम धीरे धीरे करके उनके फायदे के लिए और भी चीजें, और भी कंटेंट इसमें लाते रहेंगे। तो बेटा चलो, इसी सब बात के साथ आज का क्लास अपना समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, और भी बाकी चीजों के साथ, और भी बाकी क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, खुश रहो और पढ़ते रहो। बाय बेटा।